हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बल्क मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये हमारा आखिरी पार्ट था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और आज के लेक्चर में उसी बल्क मॉडुलस को कंटिन्यू करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बल्क मॉडुलस पे बेस्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम 1.01 into 10 raised to the power 5 pascal to 1.165 into 10 raised to the power 5 pascal, and change in volume is 10% keeping temperature constant. Find bulk modulus of medium. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीडियम है जिसमें शुरुआत में प्रेशर 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल है और वहां से हम लोग उस प्रेशर को चेंज करके 1.165 into 10 raised to the power 5 पास्कल बना देते हैं। यानी इनिशियल प्रेशर सिस्टम का इतना है और फाइनल प्रेशर सिस्टम का इतना है। यानी कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चों हमें क्या क्या गिवन है ये हम लोगों को लिख लेना चाहिए। गिवन में हमारे पास है कि भाई इनिशियल प्रेशर जो है वो हमारा था 1.01। इसको 1.010 भी तो लिख सकते हैं ना, into 10 raised to the power 5 पास्कल। और जो फाइनल प्रेशर रहा बच्चों वो है 1.165 into 10 raised to the power 5 पास्कल। तो भाई इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर अगर हमारे पास है तो चेंज इन प्रेशर जिसे मैं P सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, राइट। ये हमारा हो जाएगा 1.165 into 10 raised to the power 5 minus 1.010 into 10 raised to the power 5 पास्कल। तो चेंज इन प्रेशर P हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.155 into 10 raised to the power 5 पास्कल आएगा बच्चों। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 10%। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन V। परसेंटेज में दे रखा है ना, परसेंटेज में अगर चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम है 10%, ठीक है, यानी कि 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 0.1। तो ये एक तरीके से आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गिवन है, राइट बच्चों। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको गिवन है, ये प्रेशर आपको गिवन है। आपसे कह रहा है भाई आप बल्क मॉडुलस फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे बल्क मॉडुलस, वी हैव टू फाइंड बल्क मॉडुलस जिसे हम लोग K सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 0.155 into 10 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको अगर आप करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, इसको अगर आप लाएंगे तो नीचे आपका, ये इसको नहीं हटाते हैं, ये आपका ऐसे ही रहने देता है, ठीक है। तो जो हमारा बल्क मॉडुलस है बच्चों, ये देखिए कितना हो जाएगा, 0.155 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1.55 into 10 raised to the power 5 पास्कल। क्लियर है, सिंपल था। चलिए इसको आप लोग नोट करना बच्चों, समझकर नोट करिएगा। ये चीज याद रखिएगा कि चेंज इन वॉल्यूम इज 10% का मतलब है कि जो फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम में वो आपको दे रखा है 10 अपॉन 100। 10% तो 10 अपॉन 100, 50% तो 50 अपॉन 100 एंड सो ऑन। क्लियर है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों बल्क मॉडुलस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर को डेंसिटी के टर्म्स में निकालेंगे। इस तरीके का सवाल है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन हालांकि इसको हम लोग प्रूफ अगले चैप्टर में यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में करेंगे, ठीक है। तो क्या अभी फिलहाल आप वो फॉर्मूला मानकर चलिए कि ट्रू है, और जब हम लोग
फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो वहां पर बकायदा हम लोग इस पर एक टॉपिक, एक पूरा लेक्चर जो है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर, ठीक है। इंडियन ओशियन का जो एवरेज डेप्थ है वो 3000 मीटर है, यानी कि अगर आप इंडियन ओशियन के बिल्कुल डेप्थ पे चले जाएं और ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि जो वाटर लेवल की जो हाइट है वो 3000 मीटर के बराबर है। तो क्या क्या गिवन है ये भी हम लोग लिखते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरेज डेप्थ जो इंडियन ओशियन का है वो 3000 मीटर, h इज इक्वल्स टू 3000 मीटर, ये आपको गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा v अपॉन v, यानी कि आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करने को कह रहा है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, जो बल्क मॉडुलस है जिसे हम लोग k सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 2.2 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा v अपॉन v। वी हैव टू फाइंड डेल्टा v अपॉन v, राइट। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला क्या है ये भी सारा समझ लीजिए। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बल्क मॉडुलस k इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन डेल्टा v अपॉन v, यही है। तो इस डेल्टा v अपॉन v को मैं इधर भेज दे रहा हूं और k को मैं इधर ले आ रहा हूं। तो क्या बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी बल्क मॉडुलस, लिख सकते हैं ना। यही तो हमें फाइंड करना है, डेल्टा v अपॉन v। देखिए k यानी बल्क मॉडुलस की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही गिवन है। अगर मुझे किसी तरीके से प्रेशर का पता चल जाए तो हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल है, ये एक फॉर्मूला है प्रेशर का, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, लेकिन हम लोग प्रूफ अगले चैप्टर में फ्लूइड्स में करेंगे। P इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो यहां पर डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h जो है वो डेप्थ है या हाइट है जो आप कह लें। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो डेंसिटी है वो हमारा होता है 1000 यानी 10 रेज टू द पावर 3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 है यानी 10 रेज टू द पावर 1 और हाइट आपको दे रखा है 3000। अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो प्रेशर कितना आ जाएगा, देखिए 3 0, एक 4 0 और 3 7 0 यानी कि 3 into 10 रेज टू द पावर 7 पास्कल। ये प्रेशर निकल कर आ गया बच्चों, ठीक है। जो वाटर हमारा प्रेजेंट है उस वाटर का प्रेशर निकल कर आएगा, इतना प्रेशर वाटर पे लग रहा है। हालांकि वो प्रेशर डेप्थ पे चेंज होता चला जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो हाइट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए प्रेशर निकल कर आ गया, हम अब हमसे डेल्टा v अपॉन v फाइंड करने को बोल रहा है। तो ये जो डेल्टा v अपॉन v है बच्चों, ये हमारा प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस होता है। प्रेशर का फॉर्मूला हमारा है 3 into 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस हमें गिवन है 2.2 into 10 रेज टू द पावर 9। अगर हम इसको कट करें तो ये 10 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा और ये आपका आ गया 3 अपॉन 2.2 और ये 10 रेज टू द पावर 2 ऊपर जाकर 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ये 30 आ जाएगा हमारा बच्चों। इसको अगर हम कट करें तो ये आपका आ जाएगा 15, 2 से डिवाइड होकर ये आपका आ जाएगा 11। तो 15 अपॉन 11, 11 1 जा 11, कैरी बचा 4, डेसिमल लिया 40, 11 3 जा 33, कैरी बचा 7, फिर हो गया 70 और 6 टाइम्स 66 यानी 1.36 into 10 रेज टू द पावर -2। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल कर आ गया, जो कि यहां पर फ्रैक्शनल कंप्रेशन नाम से भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है अभी फिलहाल इस चैप्टर में ये आपको कुछ क्वेश्चंस में मिल सकता है, इसलिए इसको आप अभी फिलहाल के लिए याद करके रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको बकायदा प्रूफ करेंगे, ठीक है।
चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लें, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों ये एक बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक सी है, उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन कहने के बाद स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01% when taken to a depth of 1 kilometer inside sea. Find the bulk modulus of material of sphere. यानी एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हम लोग सी के अंदर 1 किलोमीटर डेप्थ पे ले जा रहे हैं। वहां पर जब हमने इसे 1 किलोमीटर डेप्थ पर जब हम ले गए, तो जाहिर सी बात है वहां पर उसने कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, जिस वजह से वाटर की वजह से प्रेशर लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और उस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम उस स्फीयर को 1 किलोमीटर अंदर ले गए वाटर सी के, तो उसके वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला वो 0.01%, ठीक है। तो कह रहा है यू हैव टू फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फीयर। देखिए क्या क्या गिवन है आपको गिवन है सबसे पहली बात तो कि जो डेप्थ है, यानी जो हम लोग x सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट या डेप्थ को, वो हमारा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, 1000 मीटर, राइट। तो जो डेप्थ है वो हमारा 1000 मीटर है। डेंसिटी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 10⁻³ यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। अब कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वॉल्यूम में परसेंटेज में अगर दे रखा है, यानी कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में कि डेल्टा V अपॉन V आपको दे रखा है। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि डेल्टा V अपॉन V दे रखा है, और ये कितना है 0.01% यानी 0.01 अपॉन 100। ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁻⁴। 2 जीरो ऑलरेडी है, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और नीचे आ जाएगा, 10⁻⁴ नीचे आया, ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻⁻⁴। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए प्रेशर जो है बच्चों, प्रेशर का एक फॉर्मूला जो कि हम लोग फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आप मान लीजिए कि सर सही कह रहे हैं, रो यानी डेंसिटी इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h डेप्थ, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अगर आप रखें रो की जगह 10⁻³ जी की जगह 10 और हाइट 1 किलोमीटर है यानी 10⁻³ तो प्रेशर आपको मिल गया 1 × 10⁻⁷ पास्कल। क्लियर है बच्चों? देखिए डेल्टा V अपॉन V भी आपको गिवन है और प्रेशर भी आपको पता चल गया। फाइंड क्या करना है? बल्क मॉडुलस। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग K सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जरा बताइएगा। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V, राइट। तो अब देखिए यहां पर हमें सब कुछ गिवन है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V। प्रेशर हमारा है 1 × 10⁻⁷ और डेल्टा V अपॉन V हमें पहले से ही गिवन है 1 × 10⁻⁻⁴। क्लियर है? ये -4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁷ ऊपर है और 10⁻⁴ आ जाएगा, तो बल्क मॉडुलस आपका हो जाएगा उस मटेरियल का 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इस सवाल को आप लोग समझ कर नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज बल्क मॉडुलस के न्यूमेरिकल्स में इतना ही। हमने 3 क्वेश्चंस किए। आप इस तरीके के क्वेश्चंस ढूंढकर और अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो 3 पार्ट्स थे, इनकी थ्योरी और इनके न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक यहाँ तक का जो पूरा
हमने पढ़ा है उसको आप कवर कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर नए टॉपिक तक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई करते रहना है। चलिए बाय बाय।